नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर सवाई माधोपुर नाबालिग दुष्कर्म मामले से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट में इनकी पेशी हुई। इन्हें 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी 16 अक्टूबर तक ये जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, जहां पर इनसे पूछताछ हो पाएगी। जुडिशियल कस्टडी के नॉर्म्स के तहत इनसे पूछताछ होगी। सवाई माधोपुर नाबालिग दुष्कर्म मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट में इनकी पेशी हुई। 16 अक्टूबर तक इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर है। निकाय चुनावों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की। सबसे ज्यादा फोकस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी ही होगी। निकाय चुनावों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत सबसे ज्यादा हाईलाइट में है इन गाइडलाइंस में। मिलकर लड़ेंगे तो महामारी को मात दे पाएंगे। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ मास्क अभियान शुरू हो गया है। बिना मास्क अब कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार, मरुधरा का सबसे बड़ा अभियान, नो मास्क नो एंट्री। मास्क लगाओ, सेफ हो जाओ। देख लीजिए, कोरोना को पस्त करने का सबसे बड़ा अभियान है। मरुधरा का कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम है। साफ साफ सुन लीजिए, बिना मास्क कहीं जाने की हिमाकत मत कीजिएगा। प्यार से समझिए, आपकी और सबकी बेहतरी के लिए है। मास्क नहीं तो कहीं भी एंट्री नहीं। एक संकल्प है और उसे पूरा करने के लिए हर किसी का साथ चाहिए। इसी सोच के साथ अब जयपुर कलेक्ट्रेट में नो मास्क नो एंट्री की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क आने वाले लोगों को अब एंट्री नहीं मिलेगी। बाकायदा इसे सख्ती से लागू करने के लिए जयपुर कलेक्ट्रेट के चारों गेटों पर गार्ड की तैनाती कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन आंदोलन, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ने के संदर्भ में आज नो मास्क नो एंट्री के संबंध में जो पोस्टर्स हैं वो कलेक्ट्रेट में चारों तरफ चिपकाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो कि भाई अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। वैसे हमने गार्ड्स पहले से ही लगा दिए हैं कि बिना मास्क के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाए। तो मैं सभी से ये अपील करूंगा कि वो मास्क जरूर पहनकर आएँ। कलेक्ट्रेट में बिना मास्क के एंट्री दिया जाना संभव नहीं होगा। अब जरा करौली की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी मास्क की अनिवार्यता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। खुद जिला कलेक्टर ने रोडवेज स्टैंड के पास इंदिरा रसोई में मास्क वितरित कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क लगाकर रहने की अपील की। इंदिरा रसोई में जो लोग आए हैं उनको मास्क वितरण करके और इसके पश्चात एक दो जगह पे और कंटिन्यूअसली इसको आगे बढ़ाते हुए प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक मास्क पहन के स्वयं को सुरक्षित रखने की जो चेतना है उसे पहुंचाने की कोशिश करें। दौसा में भी कोरोना से बचाव के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और लोगों को मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का संदेश भी दिया। चूरू में भी कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़कों पर बिना मास्क मिलने वाले लोगों को मास्क वितरित किए गए। रैली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट और सफाई कर्मियों ने भाग लिया। मुहिम बड़ा है, आपका साथ चाहिए, क्योंकि कोरोना को हराना है, मरुधरा को बचाना है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, मास्क पहनिए,
फिर घर से निकलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक बुजुर्ग को सोशल मीडिया ने खुशियां लौटाई हैं। लॉकडाउन के कारण अपना कारोबार खो चुके एक 80 साल के बुजुर्ग ढाबा मालिक की जिंदगी फिर से कैसे पटरी पर लौटी, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर से दिखी। मुहिम शुरू हुई और कुछ घंटों के अंदर ही बाबा के ढाबा पर लोगों की भीड़ लगने लगी। और फिर ढाबे में ग्राहक ना आने के कारण कभी बेजार होकर रोने वाले 80 साल के बुजुर्ग ढाबा मालिक की आंखों में खुशियां तैरने लगी। बिक्री बिल्कुल नहीं होता था, हम क्या कि पूरी मार्केट सुन रहा है। तो कब से बिक्री हो रही है? आज बिक्री हो रही है। जी हाँ, दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले ये हैं कांता प्रसाद, जो इलाके में छोटा सा ढाबा चलाते हैं। कोरोना ने कारोबार चौपट किया, ग्राहकी जाती रही। 80 साल के बुजुर्ग दंपति के लिए भूखमरी के हालात पैदा हो गए। लेकिन तभी एक युवक ने बाबा को आंसू बहाते देखा और उनके दर्द को सोशल मीडिया पर साझा किया। फिर क्या आम और क्या खास, सभी मदद को आगे आए। लेकिन अगर आपको इनकी असल मदद करनी है तो इनके हाथ का आके खाना खाइए, चाय पीजिए, परांठे खाइए, मटर पनीर खाइए, जरूर खाना और आना जरूर, आपको खुशी मिलेगी इनको मेहनत करते देख। कल तक जिस ढाबे पर ग्राहकों का टोटा था, वहां अब भीड़ लगने लगी। खासकर बाबा के ढाबा में पराठे के साथ मटर पनीर खाने आने वालों की अब भीड़ लगने लगी है। बात करते हैं केरल की एक ऐसी लड़की की जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी तारीफ करते हिमाचल प्रदेश के सीएम थक नहीं रहे, उन्हें हिमाचल आने का न्योता तक दे दिया। मायने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, हाँ शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है। मायने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा। गीत हिमाचली है, लेकिन इसे गा रही देविका नहीं। देविका तो हिमाचली भाषा का एक हर्फ तक नहीं जानती। वो तो केरल में रहती है, मलयालम मातृभाषा है, अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है, कुछ कुछ हिंदी बोल समझ लेती है। लेकिन हिमाचली लोकगीत मायने मोरिये ऐसे गाती है जैसे ये मलयालम का कोई लोकप्रिय गीत हो। मायने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। देविका 9वीं क्लास की स्टूडेंट है और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करती है और पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की मुरीद है। इस अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए ही देविका ने हिमाचल के लोकप्रिय लोकगीत को अपनी सुरीली आवाज में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लगा। केरल की देविका को इस कदर हिमाचली गीत गाते जिसने भी सुना वो अचंभित रह गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।